Hello बच्चों, let's read this question. The question says the extent of localization of a particle is determined roughly by its de Broglie wave. If an electron is localized within the nucleus of size about 10 to power minus 14 meter of an atom, what is its energy? Compare this energy with the typical binding energies of the order of a few mega electron volt in a nucleus, and hence argue why electrons cannot reside in a nucleus. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो लोकेलाइजेशन का एक्सटेंट फाइंड आउट किया जाता है किसी भी पार्टिकल के लिए, उसको फाइंड आउट करते हैं डी ब्रोगली वेव से। एंड यदि एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अंदर लोकेलाइज्ड है जिसका साइज क्या है 10 टू पावर माइनस 14 मीटर के इक्वल, तो इसकी एनर्जी क्या होगी। एंड इसकी एनर्जी को जो टिपिकल बाइंडिंग एनर्जी है उससे कंपेयर करना है और ये फाइंड आउट करना है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रह सकता। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो देखते हैं। यदि बात करें की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। यदि बात की जाए एनर्जी की बात की जाए, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो ये मेरे पास, यदि मैं इसको ई से शो करूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा के इक्वल। ये मेरे पास आ गई एनर्जी की वैल्यू। एंड सेकंड जो मैं की कंसेप्ट यूज करने वाला हूं वो मेरे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर ने क्या बोला था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो जो उस ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस है उसकी वैल्यू एन लेमडा के इक्वल होती है। तो इसको मैं लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, ये मेरे पास हो जाएगी 2 पाई आर विच इज इक्वल टू एन लेमडा हो जाती है। एन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एन 1 2 3 या कोई भी इंटीग्रल वैल्यू एन हो सकती है। एन यहाँ पे किसको शो कर रहा है, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कौन से ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये मेरे पास क्या हो गए, दो की कंसेप्ट। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। एंड ये 2 पाई आर जो मेरे को है ये क्या कर रहा है, उस ऑर्बिट के लिए साइज को डिनोट कर रहा है, यानी कि उसकी सर्कमफेरेंस कितनी है या साइज कितना बड़ा है। क्वेश्चन के अंदर मुझे न्यूक्लियस का साइज दिया गया है 10 टू पावर माइनस 14 मीटर। ये मेरे को न्यूक्लियस का साइज दिया है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पाई आर की जगह मेरा क्या यूज हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 14 मीटर। एंड एन की जगह मेरे पास क्या यूज होगा, यहाँ पे एन की जगह मेरे पास 1 यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। तो लेमडा किसके इक्वल आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 10 टू पावर माइनस 14 मीटर के इक्वल। अब मुझे फाइंड आउट करनी है इसके लिए एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। एच यहाँ पे हमारे पास क्या है, एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, ये मेरे पास होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड लेमडा की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये मेरे पास आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 14 मीटर। तो यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी एनर्जी की, वो कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 1.986 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 जूल। ये मेरे पास क्या आ गई, एनर्जी की वैल्यू। अब ये मेरे पास जूल के अंदर है, मैं इसको क्या करता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेता हूं। एनर्जी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, एनर्जी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1.986 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 जूल। अब इसको यदि मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहूं तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से।
तो ये वैल्यू मेरे पास किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। एंड यदि इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद में मैं इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी 124.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू कितनी आ गई, 124.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड अब यदि बात की जाए टिपिकल बाइंडिंग एनर्जी की, टिपिकल बाइंडिंग एनर्जी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, यदि ये मैं डिफाइन करना चाहूं तो टिपिकल बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू मेरे पास होती है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर ये मेरे पास कहां तक होती है, 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। ये मैंने दो एलिमेंट्स के लिए यूज करी है, वो एलिमेंट्स मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये मेरे पास किसके लिए 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरे पास है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए। एंड ये 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मेरे पास किसके लिए है, ये मेरे पास है निकल के लिए। निकल के लिए मेरे पास कितनी है, 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टिपिकल बाइंडिंग एनर्जी ये मेरे पास क्या है, टिपिकल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये मेरे पास एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन के लिए मेरे पास कितनी एनर्जी आ रही है, 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 124.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि टिपिकल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ये कितनी काफी ज्यादा है। तो अब जो मेरे को इस बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, इतनी हाई बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कौन करवाएगा, बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बेसिकली कूलम्ब्स फोर्स के द्वारा, जो न्यूक्लियंस के बीच में लगता है। तो इस कंडीशन के अंदर ये कूलम्ब्स फोर्स है, इतनी हाई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसको मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स फोर्स कैन नॉट प्रोवाइड such high value of बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी की इतनी हाई वैल्यू को ये कूलम्ब्स फोर्स प्रोवाइड नहीं करवा सकता। यदि इलेक्ट्रॉन को इतनी हाई एनर्जी कूलम्ब्स लॉ द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो ये क्या करेगा, स्टेबल नहीं होगा न्यूक्लियस के अंदर। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट reside inside the nucleus। तो इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते। इसका कारण क्या है, इनकी एनर्जी होती है 124.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी बाइंडिंग एनर्जी इनको चाहिए बांधे रखने के लिए। तो इतनी एनर्जी कूलम्ब्स फोर्स द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती, सो ये जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह पाते। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।